एक दिन देवेंद्र फडणवीस का फोन मुझे आया और उसने बताया कि हम आपको मदद करने वाले कुछ कागज आपकी तरफ भेजता हूं, आप देख लीजिए। वो चाहते थे ये सरकार गिराने के लिए, महाराष्ट्र में जो उद्धव जी ठाकरे की सरकार थी वो गिराने के लिए वो चाहते थे कि मैं झूठा एफिडेविट करके दूं। उसमें मुझे माननीय शरद पवार साहब के ऊपर आरोप करने के लिए एक लगाया था, उसमें उद्धव जी ठाकरे के ऊपर आरोप करने लगाया था, उसमें आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप करने लगाया था। मैंने वो एफिडेविट पढ़ा और उसके मुंह पे फेंक के बोला कि अनिल देशमुख जिंदगी भर जेल में जाएगा, लेकिन आपके साथ समझौता नहीं करूंगा। यह 3 साल पहले का किस्सा बताता हूं। जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार किया अरफा जी, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ ईडी की रेड हुई। बहुत ही शॉकिंग, बहुत हैरान करने वाली बात है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये जो पूरी फैक्ट्री लगाई हुई है, ईडी, सीबीआई, आईटी, बिल्कुल। इन सब के जरिए किस तरह से नेताओं को धमकाकर, दूसरे नेताओं पे आरोप लगाकर उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। जो मुकेश अंबानी साहब जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखे गए। इंक्वायरी आखिरी स्टेज में थी, तब जिसने बम रखा था उसको लगा कि अपना नाम अभी सामने आएगा, तो उसने उस स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर उसका मर्डर कर दिया। बम रखने का और मर्डर करने की इसमें ये सब लोग इन्वॉल्व थे। इसमें खास करके परमवीर सिंह ये मास्टरमाइंड थे। उसमें ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल किया 100 करोड़ का मेरे ऊपर आरोप, और चार्जशीट दाखिल किया 1 करोड़ 71 लाख की। मतलब 100 करोड़ से मामला 1 करोड़ 71 लाख पे आया। 153 रेड्स। और एक चीज और बताऊंगा कि एक बार मेरे बेटे के घर में जब पहुंचे लोग एजेंसी वाले, तब बेटा और मेरी बहू बाहर थी, उनकी मेरी जो पोती है 6 साल की वो घर में थी। वो जब घर में पहुंचे तब उन्होंने वो 6 साल के मेरे पोती को भी कैडबरी चॉकलेट दे के बाजू के रूम में एक लेडी कांस्टेबल ले गई और उसको कैडबरी दे के उसको 20 मिनट उसको पूछताछ की। 6 साल की बच्ची को भी नहीं इन्होंने छोड़ा। आपने संजय राउत की बात किया, उनको भी एक झूठे फर्जी केस में फंसाया गया। नवाब मलिक, उनको भी फर्जी केस में फंसाया गया। शाहरुख खान की आपने बात किया, उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं था जो बाद में सामने आया, उसको भी महीना 1.5 महीना जेल में जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के जरिए 50 विधायक को 2,500 करोड़ रुपया देकर शिवसेना पार्टी को भी। महाराष्ट्र में बताइए। महाराष्ट्र में मैं आपको बताता हूँ कि करीब 35 और 40 के बीच में महाराष्ट्र में 48 में से सीटें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और हमारे मित्र पार्टी की आएंगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप तो। 50-50 से भी आप बहुत आगे निकल गए। 50-50 की तो बात ही नहीं है। 90-10 पे पहुंच गए आप। दिल्ली में बैठे हुए मेरे जैसे पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल भी हो रहा है कि 2019 से 24 के बीच में देखें कैसे इस पॉलिटिक्स करके। मैं बताता हूँ अरफा जी की चमत्कार महाराष्ट्र में होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में होने जा रहा है।